नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक किल्स 18 वाइल्ड एलिफेंट्स इन आसाम। रिसेंटली आसाम में एक लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से 18 हाथियों का डेथ हुआ। इसके बारे में हम डिटेयली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे न्यूज़ में क्यों आया था। हाउ डस लाइटनिंग किल एनिमल्स, लाइटनिंग की वजह से एनिमल्स का डेथ कैसे होता है, एंड आसाम में क्या हुआ था। हाउ सो मेनी एलिफेंट्स किल, इस तरह की लाइटनिंग की वजह से रिसेंटली इंडिया के अंदर जो डेथ हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलिफेंट्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल स्ट्राइक्स, हाथी जो है ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा हाथी मरते हैं लाइटनिंग की वजह से। एंड फाइनली कंक्लूजन। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाई इन न्यूज़। लास्ट वीक की बात है दोस्तों, 18 एलिफेंट्स डाइड ऑन ए हिल टॉप इन आसाम। प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम कंडक्ट कराया गया उसमें से यह पता चला कि लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से इनका डेथ हुआ है। और ये हुआ कहाँ? आसाम में एक प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है कुंडोली, ये कतियाटोली रेंज में है, उधर ये हुआ है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है कि ये पता करने के लिए एक्चुअल रीज़न क्या है डेथ का। वैसे प्रिलिमिनरी ये पता चला कि लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुआ है, फिर भी ये और भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है जितने भी सैंपल्स कलेक्ट किया है। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट carcasses were lying in two groups. 14 adult elephants were found atop a hill. Another 4 bodies were found on the Bamuni foothill around 1 kilometer away. देखिए 18 के 18 एक जगह नहीं मिला जो डेड बॉडीज है, बेसिकली carcasses बोलते हैं। 14 जो है हिल के ऊपर मिला और 4 जो है नीचे मिला बामुनी फूट हिल में, राइट। अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आसाम विथ 5719 एलिफेंट्स, ये 2017 सेंसस की बात है। आसाम हैज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स एमंग ऑल स्टेट्स आफ्टर कर्नाटका। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में है, सेकेंड है आसाम में, और थर्ड आता है केरला में। अब दोस्तों इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन समझ लेते हैं। हाउ डज लाइटनिंग किल एनिमल्स। चांदिमा गोमस करके एक इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट ने 2012 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोमीटियोरोलॉजी में एक जर्नल लिखा। उसके हिसाब से लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से 4 तरह की इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। एक है डायरेक्ट फ्लैश, दूसरा है साइड फ्लैश, तीसरा है टच पोटेंशियल एंड चौथा है स्टेप पोटेंशियल। एक एक करके बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट फ्लैश मतलब सिंपल है दोस्तों, अगर आप एक ग्राउंड में खड़े हो, आपने बेसिक एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक सबसे पहले टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को जाके हिट करता है। अगर एक ग्राउंड है, उधर अगर टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा हाथी है, तो इनके ऊपर डायरेक्ट लाइटनिंग फ्लैश लग सकता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है और मर भी सकता है। एक रीजन है। दूसरा है साइड फ्लैश। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स ए टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ए ट्री, इट में जनरेट ए साइड फ्लैश दैट कैन स्ट्राइक एन एनिमल स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री। देखिए अगर हाथी जो है कोई बड़ा सा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और पेड़ के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, तो वो पेड़ जो है एक साइड फ्लैश जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से पेड़ के नीचे जितने जानवर या कोई भी खड़े हो वो इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से मर भी सकता है। तीसरा है टच पोटेंशियल। If one part of a tall animal's body is in contact with ground, while another part at a higher elevation comes in contact with a lightning struck object. ये तो वही बात हो गया दोस्तों, अगर घर पे भी आप कोई भी एक प्लग में अगर आप हाथ डाल दिया तो आपको करंट लगेगा ना। करंट तब लगेगा आपका शरीर का दूसरा पार्ट ग्राउंड में है। अगर हवा में आप कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन को टच भी करते हो आपको करंट लगेगा। आपका शरीर का एक पार्ट ग्राउंड होना चाहिए तब आपको करंट लगेगा। सेम चीज टच पोटेंशियल में क्या होता है, हाथी का शरीर का कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक लाइटनिंग स्ट्रक ऑब्जेक्ट में टच है एंड दूसरा पार्ट ग्राउंड में टच है, तब करंट लग सकता है एंड मर भी सकता है। ठीक है। चौथा है स्टेप पोटेंशियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप पोटेंशियल की वजह से आसाम में भी जो 18 एलिफेंट्स की मौत हुआ है, इसी स्टेप पोटेंशियल की वजह से हुआ है। ये थोड़ा फिजिक्स में घुसना पड़ेगा आपको, बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए मोस्ट कॉमन लाइटनिंग हजार्ड एमंग 4 लेग्ड एनिमल्स, व्हेन एन एनिमल्स फ्रंट एंड हिंड फीट आर फार एनफ अपार्ट, पार्शियल करंट में पास थ्रू बॉडी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। देखिए दोस्तों ये जो हाथी है, हाथी का फ्रंट लेग एंड बैक लेग आपको पता है, ये उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। When current flows through the ground following a lightning strike, the electric potential is highest at the point of strike and decreases with distance along the direction of flow. देख लीजिए, मान लो एक ग्राउंड है,
लाइटनिंग स्ट्राइक आके इधर, ये हो गया पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, इधर स्ट्राइक हो गया। आपको पता है ये ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी या करंट पास होता है लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, और ये जो एरिया पूरा इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोक्यूशन जो है ये काफ़ी दूर तक चलेगा। ऐसा नहीं पॉइंट ऑफ स्ट्राइक में ही इलेक्ट्रिसिटी लगेगा आके, इसकी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी दूर तक जाएगा। जितना दूर जाते रहेगा इसकी इम्पैक्ट जो है कम हो जाएगा। मान लीजिए हमारा जो हाथी है इसी रूट में कहीं खड़े हैं, मान लो इधर खड़े हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, इफ एलिफेंट इज फेसिंग द स्ट्राइक पॉइंट, करंट विल फ्लो फ्रॉम द फ्रंट फीट टू द हिंड फीट, इलेक्ट्रोक्यूटिंग इन द प्रोसेस। देखिए हाथी का जो फ्रंट लेग है एंड बैक लेग है, इसमें डिफरेंस तो है। ये डिफरेंस की वजह से करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है, इसी की वजह से वो इलेक्ट्रोक्यूट होकर मर सकता है। राइट, अब दोस्तों थोड़ा डिटेली समझते हैं ये स्टेप पोटेंशियल होता क्या है, इसे इलेक्ट्रोक्यूशन कैसे होता है, इसे जानवर कैसे मरते हैं, ये समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए इधर एक लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्राउंड में जब एक लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं इसकी इंपैक्ट जो है काफी दूर तक रहेगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में इसका इंपैक्ट रहेगा, पर जितना आप दूर चले जाओगे पॉइंट ऑफ स्ट्राइक से उतना कम आपको इंपैक्ट लगेगा। समझाता हूं मैं, देख लीजिए ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइक में मान लो 10 किलोवाट का करंट लगा है, और जितना आप दूर जाओगे, देखिए इसे रिंग्स बनाया है इसमें आपको समझने के लिए, थोड़ा दूर जाओगे फिर 9 किलोवाट होगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह जितना आप दूर भागोगे उतना आपको कम लगेगा। इतना क्लियर है। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होता है। राइट, आप देख लीजिए दोस्तों, दो आदमी इधर खड़ा है, एक का पैर जो है थोड़ा फैला हुआ है इस तरह, एक का पैर दोनों क्लोज है। इसमें ये जो आदमी है ये अनसेफ है, ये इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है, ये जो आदमी है ये सेफ है। ये मैं बताता हूं कैसा है। देख लीजिए ये जो रिंग्स बनाए हैं ना, ये रिंग्स में पोटेंशियल डिफरेंस तो है, मेरा कहने का मतलब है वोल्टेज का डिफरेंस है, इधर 10 है, इधर 9 है, इधर 8 है, तो 100 का डिफरेंस आपको लग रहा है। 100 का नहीं, ये मैंने किलोवाट बताया, तो 1000 का, 1000 वोल्ट का डिफरेंस है, इधर 10,000 है, इधर 9,000 है, तो 1000 वोल्ट का डिफरेंस है एक एक रिंग में। मान लीजिए ये पूरा एरिया जो है लाइटनिंग की वजह से इलेक्ट्रीफाइड है, और आप चलने लग गया, या आप पैर दोनों फैला के खड़े हैं। पैर दोनों फैला के खड़े होने से क्या होगा, आपका एक पैर होगा 7,000 में, दूसरा पैर होगा 8,000 में। राइट, तो आपके दोनों पैर में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना 1000 वोल्ट का, तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में इस तरह करंट फ्लो होगा और आप पूरा इलेक्ट्रोक्यूट हो जाओगे, डेथ हो जाएगा। पर अगर आपका पैर दोनों क्लोज्ड है तो दोनों पैर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा और आप सेफ है। यह ध्यान में रखिएगा, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल में फ्लो होता है। तो जब आपके दोनों पैर के बीच में या शरीर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। पर जानवरों का केस ले लीजिए दोस्तों, बेचारे जानवरों का पैर जो है, बड़े बड़े जानवरों का, जैसे गाय है, हाथी है, जिराफ है, इन सब का फ्रंट लेग एंड बैक लेग का डिफरेंस ज्यादा है। गाय का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कैसे भी खड़े हो जाएंगे, इनके दोनों पैर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, देखिए ये एक पैर इस रिंग में है, दूसरा पैर इस रिंग में है, तो ये दोनों रिंग के बीच में 1000 का या 2000 का डिफरेंस रहेगा, तो करंट जो है इनके एक पैर से घुस के दूसरे पैर में चले जाएगा। हाथी का केस ले लीजिए, हाथी का पैर और भी लंबा है, मतलब दोनों फ्रंट लेग एंड बैक लेग के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो एक पैर इधर होगा, एक पैर इधर होगा, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, कम से कम 3000-4000 वोल्ट का होगा, एंड पूरा जो करंट है इनके शरीर में घुस जाएगा और ये मर जाएगा। तो ये होता है दोस्तों स्टेप पोटेंशियल। मैंने आपको बोला था ये आपकी डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। इतना मैंने बता दिया लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में। मान लीजिए आपके शहर में, आपके घर के आसपास कहीं एक बड़ा सा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे गिरा पड़ा है, इधर लाइटनिंग है। आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल ले लीजिए, एक इलेक्ट्रिक लाइन जो है, करंट लाइन जो है ऐसे गिरा पड़ा है एंड उससे करंट पास हो रहा है। मान लो आप उसके आसपास कहीं खड़े हो तो आपको करंट लग सकता है ना, क्योंकि ग्राउंड में वो टच है, ग्राउंड में टच होने से वो पूरा एरिया जो है इलेक्ट्रीफाइड रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी लंबा कदम नहीं लेना है। लंबा कदम लेने से आपके दोनों पैर के बीच में से इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस होगा और आपको करंट लग सकता है, आप मर भी सकते हैं। पर अगर आप पैर दोनों क्लोज रखोगे, क्लोज रख के आप आराम से आगे बढ़ भी सकते हो। मतलब पैर के बीच के जो डिफरेंस है उसको एकदम क्लोज रखना पड़ेगा, मतलब कम रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है आपके शरीर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होने देना है।
अगर ऐसा आप करोगे आपको करंट लगेगा। अगर आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी लाइन गिरा पड़ा है, ग्राउंड में टच है, अगर आप इधर से भागने की कोशिश करोगे, एक पैर इधर दूसरा पैर इधर ऐसे करके करोगे तो 100% आपके शरीर में करंट ऐसे पास हो जाएगा और आप इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे, आपका डेथ भी हो सकता है। समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा स्टेप पोटेंशियल, ये जो टच पोटेंशियल, इसके बारे में। राइट दोस्तों, अगला है दोस्तों, आर एलिफेंट्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल। आप अभी ये सोच रहे होंगे जब ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स लगते हैं तो हाथी को ही क्यों लगता है, या हाथी ज्यादा वल्नरेबल है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि इनके फ्रंट एंड हिंड फीट के जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक के टाइम पे ये आसपास कहीं होगा तो इनमें लगने का चांस काफी ज्यादा है। वो लाइटनिंग स्ट्राइक के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्ट्राइक आएगा, जितना ज्यादा करंट बहेगा, उतना ज्यादा खतरनाक है हाथियों के लिए। हाथियों के लिए नहीं, जो बड़े बड़े जानवर है उन सब के लिए जिसके फ्रंट लेग एंड बैक लेग के डिफरेंस ज्यादा है। राइट, पर स्मॉलर एनिमल जैसे चूहा है, बिल्ली है, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इनके दोनों पैर के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है। मेरा कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कम है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फीट। लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर द करंट थ्रू द बॉडी। आई होप आपको समझ में आ गया। पिछले स्लाइड में आपको मैं डिटेयली समझाया था। ठीक है, एलिफेंट्स आर इंडीड मोर वेलनरेबल बिकॉज ऑफ देयर हाइट ऑल्सो। देखिए, हाइट भी एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको डायरेक्ट फ्लैश के बारे में बताया था, हाइट ज्यादा है इसलिए कहीं भी अगर खड़ा हो जाएगा तो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक लगेगा। तो ये सब रीजन है दोस्तों, एलिफेंट्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ये शुक्र है कि ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक्स काफी एरिया में नहीं होता है, इसलिए एलिफेंट्स बच जाता है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक्स पावरफुल होगा जहां एलिफेंट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो 100% ये वल्नरेबल है स्ट्राइक्स के लिए। राइट, अब दोस्तों फाइनली प्रूफ ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स। मैंने आपको पहला ही स्लाइड में बताया था कि 90 to 95% यही चांस है 18 एलिफेंट्स का जो मौत हुआ है इसका कारण लाइटनिंग स्ट्राइक्स है। फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि ये इंडिया है, इधर पोचिंग का भी बहुत सारा केसेस रिपोर्ट हुआ है, इसलिए फाइनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। पर कुछ प्रूफ्स है हमारा कि ये साबित करने के लिए ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से ही हुआ है। क्या क्या है? बैमनी हिल इन असम वेयर द एलिफेंट्स डाइड हैज नॉट टॉल ट्रीज दैट कुड हैव टेकन द ब्रंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, एक ग्राउंड में अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है तो सबसे लंबा वाला ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वो स्ट्राइक करते हैं। बैमनी हिल्स जो आसाम है उधर कोई लंबा वाला ट्रीज नहीं है, हाइट वाला ट्रीज नहीं है, इसलिए पूरा चांस है जो एलिफेंट है जिसका हाइट ज्यादा है, उन एरिया में जितने भी एनिमल्स होगा उसमें सबसे ज्यादा हाइट तो एलिफेंट का ही होगा, उनमें डायरेक्ट फ्लैश लगा होगा। ये एक प्रूफ है। दूसरा है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रीज वेर फाउंड बर्न्ड एंड स्प्लिट डाउन इन द मिडिल। काफी सारे छोटे छोटे पौधे, घास जो है जला हुआ मिला है। ऊपर से जो एलिफेंट्स का कैरकासेस है, जो डेड बॉडीज है, उनमें बर्न ईयर्स, चार्ट बर्लीज, बर्न मार्क्स वगैरह मिला है। तो 90-95% ये क्लियर है लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से हुआ है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद आपको क्लियर पता चलेगा। राइट, अब देखिए दोस्तों, दुनिया में इस तरह लाइटनिंग की वजह से जो डेथ्स हुआ है इसका 2-3 एग्जाम्पल। 2007 में 5 एलिफेंट्स वेर किल्ड इन ए सिमिलर इंसिडेंट इन बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक बक्सा टाइगर रिजर्व है। जब मैं प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में आपको बताया था तब मैंने बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेयली बताया था। तो वेस्ट बंगाल में ये हुआ है 2007 में। 2016 में ओवर 300 रेनडियर वेर किल्ड ऑन नॉर्वेज हार्दनगरविडा प्लेट्यू फॉलोइंग थंडरस्टॉर्म्स। तो नॉर्वे जो यूरोप में है उधर भी ये हुआ है 2016 में। 1972 में 53 रेनडियर वेर किल्ड इन ए लाइटनिंग स्ट्राइक इन अलास्का। अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, कनाडा का ऊपर, कनाडा का नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है, एक एक्सक्लेव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। उधर 1972 में सिमिलर इंसिडेंट हुआ था जब 53 रेनडियर लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से मरे थे। राइट दोस्तों, तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। स्टेप पोटेंशियल के बारे में आपका अभी भी डाउट है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्पेशली बता दीजिएगा। मैं एक दूसरा वीडियो के साथ आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।